हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैलन सिंह और आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम करने वाले हैं और इसके साथ इसी वीडियो में फैक्टर थ्योरम भी करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, जिस वजह से वो टॉपिक इसमें ये टॉपिक उसमें इंक्लूड नहीं हो पाए थे। तो आज हम अलग से इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, उस पॉलिनोमियल को यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को नहीं लेना है, क्योंकि उनकी वैल्यू कितनी होती है या उनकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। इस वजह से अब क्या करना है कि एंड px इज डिवाइडेड बाय, जो पॉलिनोमियल जो px ले रखा है उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से। उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो pa कहलाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे यहां पे मैंने यहां पर एक px ले रखा है, एक पॉलिनोमियल, और यहां पे जो हमारा डिवाइजर होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये मस्ट है, ओके। और यहां पर जो मैंने px ले रखा है, मैंने अभी आपको बताया इसकी डिग्री 1 हो या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहां आपको डिवाइडेंट में नहीं लेना है, ओके। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर pa बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? pa आएगा। यही ये थ्योरम कह रही है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, जो हमारा डिवाइजर है, इस डिवाइजर को हम लोग gx से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो क्वोशिएंट है, ये जो हमारा क्वोशिएंट है, इसको हम लोग qx से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप gx को x माइनस ए इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लेंगे। यहां से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। जब हमको यहां पर a की वैल्यू मिलेगी तो उस वैल्यू को जो हमने पॉलिनोमियल ले रखा है या जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है उसमें उठाकर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं। देख लीजिए, मैंने एक यहां पर एग्जांपल लिया, पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ओके। मैंने यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल को लिया, या कह सकते हैं एक डिवाइजर को लिया, जिसको हम लोग gx से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम उसको x प्लस 1 ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको x माइनस ए हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ओके। जब हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1 आया तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो p माइनस 1, तो इसको हम इक्वेशंस के फॉर्म में ही लिख लेते हैं पहले। तो px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। आप यहां लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 3 1 जा 3 हो गया, और ये प्लस 3 आ गया, ओके। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, यहां पे अगर आप देख सकते हो माइनस का 3 और प्लस का 3 दोनों कैंसिल हो गए। जिस तरीके से यहां पर हमको जो pa की जो वैल्यू मिली है 2, इसी तरीके से यहां पर भी मुझे रिमाइंडर मिलेगा। तो ये भी रिमाइंडर है, और यहां पर pa हमारा आपको पता ही है क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। मैं आशा करता हूं आपको इस एग्जांपल की हेल्प से ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियर होगी। अगर हम इसी में लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करें तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं वो भी एक इजी है, देखिएगा जरा। यहां पर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से अगर सॉल्व करना चाहें, जैसे यहां पर
पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और हमारा जो डिवाइजर होगा ये हमारा डिवाइडेंड कहलाता है और जो ये जो पार्ट है वो डिवाइजर कहलाता है। तो यहां देख सकते हैं क्या हमने ले रखा है x प्लस 1 ले रखा है। तो लॉन्ग डिवीजन से कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर मिला है 2 और यहाँ पे भी वही इस तरीके का रिमाइंडर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 1 तो हमने इसको लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिवाइड है यहाँ पर मुझे इसको कैंसिल आउट करना होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या 2 लेंगे, फिर इसके साथ यहाँ x स्क्वायर भी दे रखा है तो हम इसके साथ x स्क्वायर लिख लेंगे। कैसे, अगर मैं यहाँ पर x का 2x से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ मिलता है 2x स्क्वायर। ओके, जैसे x इंटू 2x, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, तो यू कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस अब 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2x से करूंगा तो 1 इंटू 2x तो 2x ही होता है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे सारे प्लस के साइन है, तो जहां पर प्लस का साइन है वहां माइनस का साइन लगा देंगे और जहां पर माइनस का साइन है वहां पे प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों जगह हमको प्लस के ही साइन दे रखे हैं, तो क्या करेंगे आप माइनस माइनस का साइन लगा दिया, जिससे ये डिजिट जो है कैंसल आउट हो जाएगी। अब 3x से मुझे 2x घटाना है तो क्या आएगा x प्लस 3 आएगा। अब देखिएगा x प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 3 है, तो ये कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में जाएगा प्लस 1। तो यहाँ क्या हो गया, x का मल्टीप्लाई 1 से किया x आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ पर 1 आ गया। दोनों के पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करेंगे दोनों के नेगेटिव साइन बना देते हैं। ऐसे यहाँ से कट गया तो 3 से 1 गया 2 आ गया, तो यही हमारा रिमाइंडर कहलाता और यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अभी इसके बाद हम लोग करते हैं फैक्टर थ्योरम। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम। जैसा कि हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करने के बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता था, फैक्टर थ्योरम में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है और रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कोई आपका डिजिट नीचे बच जाता है, कोई रियल नंबर आपका बच जाता है, ठीक है ना। एज इट इज सेम है बट इसमें रिमाइंडर बच रहा था और इसमें आपका क्या रिमाइंडर की जगह 0 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, कोई px मतलब एक कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 हो सकती है या इक्वल 1 हो सकती है, ठीक है। ए यहाँ पे कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई किसी भी नंबर का फैक्टर कब हो सकता है कि कोई किसी नंबर का फैक्टर तभी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ जो 2 है, 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर है। कैसे फैक्टर है, क्योंकि जो 2 है वो इसके डिविजन में आ रहा है। अगर मैं 2 का डिवाइड करूं 10 में तो 2 5 10, ओके। तो यहां पर 2 क्या हो गया 10 का फैक्टर हो गया, तो यहां पे क्या आया 0, रिमाइंडर हमारा 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो हमारा फैक्टर होगा इसका। इसी तरीके से x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, कब होगा इस पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर कब होगा, जब हमारा जो रिमाइंडर है जो वो 0 होगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए क्या होगा फैक्टर होगा px का, मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो आपको याद होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे पॉलिनोमियल लेना है या जो मुझे क्वेश्चंस में मिलेगा वो 0 पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल देंगे वो देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो सपोज x की पावर 3 और 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको मैंने कोई पॉलिनोमियल मान लिया है। और आपको यह भी पता होगा कि अगर हम यहाँ x माइनस ए जो हमको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर यहाँ पर अगर हम इस लीनियर पॉलिनोमियल से अगर इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी ये x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा।
ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा ये हमारा डिवाइडर कहलाता है, ये हमारा डिवाइडर है, और ये हमारा डिवाइडेंट कहलाता है, इट इज द डिवाइडेंट। ठीक है, इस डिवाइडर को हम लोग gx से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्वोशिएंट होता है इस क्वोशिएंट को हम लोग qx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये इसका फैक्टर है, तो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा जब हम इस डिवाइजर x माइनस ए को 0 के बराबर रख देते हैं, और यहां पर x इज इक्वल टू मुझे a मिलेगा। जब x इक्वल टू अगर मुझे a मिला है, तो इस x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू जो है अगर मुझे 0 मिल जाती है, उसकी वैल्यू अगर हमको 0 मिल जाती है, तो यहां x माइनस ए होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। देखिएगा, यहां से हम आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ए वाला जो पॉलिनोमियल है डिवाइडेंट है, मैंने यहां ले रखा है एक एग्जांपल के तौर पे, और जो डिवाइजर है उसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम gx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो gx बराबर x प्लस 1 मान लिया। जैसा कि मैंने बताया इस डिवाइजर को 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x बराबर माइनस, देखेंगे यहां पे x प्लस 1, हमने x की वैल्यू -1 निकाल ली यहां से, क्योंकि इस डिवाइजर की हमने इक्वल में 0 रख दिया। इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रखता हूं, तो अगर इसमें वैल्यू रखने पर अगर 0 मुझे मिल जाता है, तो वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम, वो हमारा फैक्टर थ्योरम कहलाता है, क्योंकि यहां पर फिर x प्लस 1 जो होगा इस नंबर का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। देखिएगा कैसे, यहां पे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। देखिएगा -1 यहां पर अगर हम करते हैं -1 का स्क्वायर आपका 1 मिलता है, तो 3 इंटू 1, यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, और प्लस 1। तो यहां पे देखेंगे ये +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर प्लस का 3 है या माइनस का 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको मिला क्या? 0 मिला। तो 0 से एक चीज तो हमको समझ में आती है कि 0 तभी आता है अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर हो। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ओके, ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।